बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, डाटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है जी, कितनी तरह की मेमोरी होती है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। सबसे पहले हम मेमोरी देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिज़िकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक ऐसी फ़िज़िकल डिवाइस है जो कि इसकी कैपेबिलिटी रखती है कि वो डाटा को स्टोर कर सके। यानी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस के कोई सी भी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, लाइक आपकी हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ऑल दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस। उनमें से उन तमाम के अंदर जो है वो मेमोरी होती है, वो स्टोरेज करने के लिए, किसको, डाटा को स्टोर करने के लिए। प्राइमरली देयर आर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी हमारे यहाँ जो है वो टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। कैसे कि एक वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब हम देखते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है और नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, ठीक है जी। पहले इसकी हम जो है वो ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये वॉलेटाइल मेमोरी है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आपकी रैम आ जाती है, ठीक है, और ये है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क। सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको बताऊं कि वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जिसको अगर हम लाइट बंद कर दें तो हमारा डाटा जो है वो वॉश आउट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर डाटा जो है वो सेव हो जाता है। जब हम फाइल को सेव करते हैं, वो लाइट के जाने या आने से उसका ताल्लुक नहीं होता। ये आपने नॉन के वर्ड से याद कर लेना है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मीन डाटा ज़ाया नहीं होता। इसको बच्चे जो हैं वो उसको जो है वो उलट लिख देते हैं, वॉलेटाइल में लिख देते हैं कि नहीं होता और नॉन वॉलेटाइल में लिख देते हैं कि डाटा ज़ाया हो जाता है। तो इस बात को अपने बहुत ध्यान से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें कि वॉलेटाइल में डाटा वॉश आउट होता है, नॉन वॉलेटाइल में नॉन के वर्ड से याद करें कि नहीं होता, ठीक है जी। इसमें परमानेंट हमारा जो है वो डाटा सेव हो जाता है। अब हम इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वॉलेटाइल में क्यों हो जाता है डाटा वॉश आउट, कैसे हो जाता है, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम। वॉलेटाइल मेमोरी की, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है जी, प्राइमरी स्टोरेज भी इसको कहा जाता है और इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ अ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, यानी एक ऐसी डिवाइस विच होल्ड्स डाटा, जो डाटा को होल्ड करती है, एज लॉन्ग एज, तब तक, इट हैज़ पावर सप्लाई, जब तक उसके पास जो है वो पावर सप्लाई आती रहती है, कनेक्ट हुई रहती है इसके पास, इस कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वॉलेटाइल मेमोरी की वो क्या है, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट, विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू द पावर सोर्स, यानी रैम एक ऐसी डिवाइस है, रैम एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज है, वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि डाटा को सिर्फ तब तक होल्ड रखती है जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती है। As soon as the power supply is disconnected, all the data in the RAM is cleared, यानी जैसे ही इसकी पावर सप्लाई जो है वो डिसकनेक्ट होती है। पावर सप्लाई डिसकनेक्ट होने का क्या मतलब है, यानी हम अपना कंप्यूटर जो है वो शट डाउन खुद करते हैं या लाइट जाने से हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको कहते हैं पावर सप्लाई डिसकनेक्ट होना। तो डाटा जो रैम में होता है वो क्लियर हो जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है, ठीक है जी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रैम के अंदर डाटा सिर्फ उस टाइम आता है जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। जब आप सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, उसको पावर सप्लाई देते हैं, जाहिर है ऑन आप तभी करेंगे ना जब आप उसको पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। जब उसकी केबल लगाएंगे तो फिर आप उसका बटन का जो है ऑन बटन जो है प्रेस करके उसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम ही रैम में डाटा आता है। अदरवाइज जब सिस्टम आपका बंद होता है तो रैम में आपका कोई डाटा नहीं होता, राइट।
ठीक है जी, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को होल्ड रखती है इवन हत्ता के इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड, यानी ये पावर सप्लाई से पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता तब भी ये अपने डाटा को जो है वो होल्ड रखती है, इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। The typical example of non-volatile memory are hard drives, flash drives and memory cards installed in cell phones. यानी इसके typical examples कौन सी हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की? हार्ड ड्राइव्स हैं जिसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव्स हैं जो USB आपकी ड्राइव्स होती हैं, एंड मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड जो आपके सेल फोन्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। इवन इफ यू टर्न ऑफ योर PC, यानी अगर आप अपने PC को टर्न ऑफ भी करते हैं, बंद भी कर देते हैं, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव स्टेज इंटैक्ट, यानी जब अगर आप अपने सिस्टम को बंद भी कर दें तो आपका डाटा जो है वो उसी ड्राइव के ऊपर मौजूद रहता है। तो ऐसी ड्राइव को क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है जी, दिस वन एंड दिस वन। और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सेपरेटली भी डेफिनेशन में आ सकता है, वॉलेटाइल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर ये आपका जो है डिफरेंस में भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और 80% बच्चे जो है वो इसको उलट लिखाते हैं, अगर वॉलेटाइल पूछा हुआ हो तो वो उसमें नॉन वॉलेटाइल लिखाते हैं, नॉन वॉलेटाइल पूछा हो तो वॉलेटाइल लिख लें। इसलिए आपने बहुत ध्यान से जो है वो इसको तैयार रखना है। नॉन वॉलेटाइल अपने नाम से शो कर रहा है कि नॉन का मतलब नहीं, यानी जब डाटा पावर सप्लाई ऑफ भी हो तो डाटा आपका वॉश आउट नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अंडरस्टैंड? ये उसकी आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं। अब हम देखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कैसे होता है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म, यानी डिजिटल कंप्यूटर में जो है वो डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। इट मीन्स दैट वेदर इट इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरीज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। यानी आपका डाटा किसी भी किस्म का हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मूवी हो और कोई भी एप्लीकेशन हो, वो कंप्यूटर की मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, क्योंकि बाइनरी में जीरो और वन ही होते हैं ना, तो उसी सूरत में ये इसको सेव करेगा। ऑल द करेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज एन एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी, यानी आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर हैं, चाहे वो A to Z हैं, चाहे वो 0 to 9 है, चाहे कोई स्पेशल करेक्टर्स हैं, उनका एक स्पेशल कोड होता है बाइनरी के अंदर। ठीक है, दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड ऑफ करेक्टर। इस कोड का क्या नाम है? आस्की कोड ऑफ करेक्टर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि आस्की स्टैंड्स फॉर, या डिफाइन आस्की, तो आपने क्या बताना है कि आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, अब ये क्या एक जो है वो इंटरनेशनल एक जो है वो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का कोड है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम देखते हैं। इट इज़ अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है किस मकसद के लिए? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, कि जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा राइट करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको जो यूज़ करते हैं, तो वो किस तरीके से जो है वो कंप्यूटर के अंदर डाटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, सेव कैसे होता है। टेबल नंबर 2.5 रिप्रेजेंट द आस्की टेबल विच शोज द कोड अगेंस्ट ईच करेक्टर ऑन योर कीबोर्ड, यानी आगे हम टेबल देखते हैं, उसके अंदर जितने भी आपके कीबोर्ड के ऊपर करेक्टर्स हैं उनके कोड्स दिए गए हैं। द कोड्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म बट इन साइड कंप्यूटर मेमोरी दे आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्जन टू द बाइनरी फॉर्म। वो क्या कह रहा है कि टेबल के अंदर जो कोड्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं,
और आपको पता है कि हमेशा जो है कंप्यूटर लेकिन बाइनरी को यूज़ करता है, और उससे पहले उसको, इसका मतलब है डेसिमल टू बाइनरी जो है वो कन्वर्जन करनी पड़ेगी, राइट। तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, हम कन्वर्जन अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं ना, उन्हीं कन्वर्जन्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर उस मैकेनिज्म को यूज़ करेगा और कन्वर्ट कर लेगा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में, ठीक है जी। ये देखें, ये टेबल है, इसको आपको पूरे का पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का कोड क्या है, 33 है, 34 किसका है, डबल कोट का, ठीक है जी। ये ऐसे, ये ए कैपिटल ए का जो है वो 65 है, ये मैं करीब करके आपको दिखाऊं, कैपिटल ए का 65, बी का 66, सी का 60, यानी एक एक नंबर इंक्रीमेंट से आगे जा रहा है। इसी तरह ये चलता जब जाता है तो जी हमारे पास कहाँ पे आता है, जी आता है हमारे पास 90 पे, ठीक हो गया। जैसे ही कैपिटल जी जो है वो 90 पे आ जाता है, इसी तरह से हमारी जो न्यूमेरिकल है ज़ीरो, ये देखें, ये ज़ीरो का कोड क्या है, 48 है, 1 का 49, 2 का 50, 3 का 51, 4 52 एंड सो ऑन। इसी तरह से हर करेक्टर का, जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर, सबका एक आस्की कोड है, ठीक है, जो कि डेसिमल में दिया हुआ होता है। और कंप्यूटर हमारा क्या करता है, उस डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर आपका जो है डाटा को सेव कर लेता है अपने एड्रेस के ऊपर, ठीक। इसी तरह से ये देखें, स्मॉल ABC के भी डिफरेंट कोड्स हैं। आपको पता है कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो, कैपिटल ए और स्मॉल ए, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। कैसे कि अब देखें, कैपिटल ए का था 65 कोड और यहाँ स्मॉल ए का देखें ये 97 है, ठीक है। देखिए 97, बी 98, सी 99, डी 100, इस तरह से 1 के इंक्रीमेंट से आगे चलते जाते हैं। और स्मॉल जी का ये देखें, ये है x इज इक्वल टू 122, ठीक है। इसी तरह से ये स्पेशल करेक्टर्स के भी हैं, जो है मिडल ब्रैकेट लेफ्ट ओपनिंग ब्रेस का क्या है 123, वर्टिकल बार का 124, राइट क्लोजिंग ब्रेस का 125, ठीक है जी। इसी तरह से हर करेक्टर के जो हैं वो क्या हैं, आस्की कोड्स हैं जो डेसिमल में दिए गए हैं, और इनको कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर जो है वो उसको किसी भी फाइल को सेव करता है इन बाइनरी फॉर्म इन द कंप्यूटर मेमोरी। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जी। टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन्स 8 कैरेक्टर, सो 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एज, ये देखें आपको बताया था ना कि हर एक कैरेक्टर का एक डेसिमल कोड है। तो ये PAK पाकिस्तान था ना वर्ड, PAKISTAN पाकिस्तान बन गया। अब हर करेक्टर उसमें से ले लें। P का कोड है जी 80, A का कोड है स्मॉल a का 97, स्मॉल k का 107, स्मॉल I का 105। क्योंकि ये पाकिस्तान हमने लिखा है ना, उसका पहला वर्ड कैपिटल आ गया P और बाकी जो है वो उसके स्मॉल हैं, उसके ये डेसिमल कोड्स दिए गए हैं। और ये उनकी है जो बाइनरी में कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन्स कैसे करेंगे आप बाइनरी के अंदर, जैसे हमने कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी की थी, यानी डेसिमल नंबर जो भी दिया हुआ होगा उसको 2 से जो है वो फैक्टराइज कर देंगे और जो है उसके रिमाइंडर वाले बाइट्स जो है वो हम उठा लेंगे एज अ रिज़ल्ट, तो वो हमारा क्या होगा, हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा। ये उसी तरीके से जो है वो कन्वर्जन्स उठाई गई हैं, राइट। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्या था जी, डाटा और उसकी स्टोरेज के, स्टोरेज कैसे होती है, मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये आज हमने जो है वो डिस्कस किया कि मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज क्या होती है। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डाटा स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर किसी भी डाटा को कैसे स्टोर करता है, यानी वो कंप्यूटर ने, डिजिटल कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में ही सेव करना होता है, लेकिन हमारे पास जो कीबोर्ड होते हैं उसकी हर जो करैक्टर है वो डेसिमल में उसका एक कोड होता है। पहले कंप्यूटर उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर जो है वो अपने अंदर सेव करता है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।